महिमा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। आज की सुबह आपका गुणानुवाद और जय जयकार करते हैं पवित्र आत्मा की, जिसे आपने हमारे खातिर इस दुनिया में भेजा है। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। आप सबों को जय मसीह की जय मसीह। सलाम, शालोम, प्रेज द लॉर्ड। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की ऑनलाइन आराधना में मैं आकांक्षा मसीह आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी तक प्राप्त आप सभी के सहयोग, आपकी प्रार्थनाओं और आपकी भेंटों के लिए आपको हृदय का आभार। साथ ही आपके द्वारा फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और मैसेंजर और फोन पर व्यक्त प्रोत्साहन से भरे संदेशों के लिए हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। आज का दिन विशेष है क्योंकि आज हमारी कलीसिया पेंटिकोस्ट संडे मना रही है। हम खुश हैं कि आप सभी इस विशेष आराधना में शामिल हैं और मेरा ये विश्वास है कि आप सब अपने अपने घरों पर गीत की किताब और बाइबल लेकर बैठे होंगे। आज नवजीवन कलीसिया और नवजीवन सेवा समिति के कार्यों के लिए भेंट उठाया जाएगा। मैं फिर से आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि हमारा शरीर लॉकडाउन है पर हमारी आत्मा नहीं। तो आइए इस आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के सामने नील डाउन करें और आज की आराधना प्रारंभ करें। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। आज का दिन विशेष है। आज पेंटिकोस्ट संडे है। आज ही के दिन प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा के अनुसार पवित्र आत्मा का आगमन हुआ और कलीसिया का जन्म हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने यह भी प्रतिज्ञा किया कि जहाँ कहीं 2 या 3 उनके नाम से एकत्रित होते हैं, वे उनके मध्य में अपने पाक रूह के द्वारा उपस्थित होते हैं। यह मेरा विश्वास है कि आप जहाँ भी बैठे हैं वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने पाक रूह के द्वारा उपस्थित है। हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा को स्मरण करते हुए हम यह गीत गा लेंगे जिसके बोल है, कितना हसीन वादा ये किया खुदावन ने,
जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगी कि आप जहाँ कहीं पर भी हैं इस गीत को खड़े होकर गाएं। कितना हसीन वादा ये किया खुदा बनने, कितना हसीन वादा ये किया खुदा बनने। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर में। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर में। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। और उन्होंने अपने वायदे को पूरा किया हम सभी के लिए, और अपनी रूह को, अपने पवित्र आत्मा को हम सभी को दिया। और आज हम उसी खुशी को मना रहे हैं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी दे दूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर होली स्पिरिट। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी दे दूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर में। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर में। समय है उत्तरवादी पाठ के पठन का, और हम इसी तरह से अपने स्थानों पर खड़े रहते हुए निकाल लेंगे भजन संहिता 51 उसका पद 1 से लेकर 11 पद तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई डॉक्टर शिफाली मसीह करेंगी। भजन संहिता 51 पद 1 से लेकर 11 तक। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। उत्तरवादी पाठ के रूप में मैं आप लोग के सामने पढ़ लूंगी भजन संहिता 51 1 से लेके 11 पद तक, और 11वां पद हम सब मिलके साथ में पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है।
मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही मन में ज्ञान सिखाएगा। जुफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वह मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। अंतिम पद हम सब मिलके साथ में पढ़ेंगे। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। परमेश्वर हमारे इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हम कुछ समय प्रार्थना में व्यतीत करेंगे और मैं प्रार्थना के लिए निवेदन करूंगी हमारे पासवान महोदय से। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं, लेकिन इसके पहले कि हम प्रार्थना में जाएं, मैं कुछ सूचनाएं भी आपको देना चाहता हूं। और जैसी सूचना हम बार बार दे रहे हैं कि हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि कलीसियाएं बंद होने के बावजूद भी बहुत सी कलीसियाएं इन दिनों सोशल मीडिया का लाभ उठाकर ऑनलाइन प्रसारण कर रही हैं, और उनमें से एक हमारी भी कलीसिया है। और इसके द्वारा हम बहुत से लोगों के पास, हजारों लोगों के पास पहुंच रहे हैं। जब उनके समाचार हमें मिलते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं हमें मिलती हैं, जब उनके प्रोत्साहन से भरे शब्द हमें प्राप्त होते हैं, तो हमारा हृदय आनंदित हो जाता है और हमें लगता है कि हम अपने इस प्रयास में सफल हो रहे हैं। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं इसलिए भी कि कुछ ही दिनों के बाद कलीसियाएं फिर से प्रारंभ होगी, जैसी कि सूचना हमें मिली है कि 8 जून के बाद धार्मिक स्थल फिर से खोल दिए जाएंगे आराधना के लिए, और उसी प्रक्रिया में कलीसियाएं भी खुलेंगी और हमारी भी कलीसिया खुलेगी। लेकिन 8 जून के बाद चूंकि आगामी रविवार 14 जून को आता है, तो कलीसिया हमारी 14 जून को प्रारंभ होगी। समय 10:30 बजे है और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया समय का ध्यान रखें और समय पर आराधनालय में उपस्थित हों। हम धन्यवाद देते हैं अपने दानदाताओं को, जिनके बहुमूल्य आर्थिक सहयोग से नवजीवन कलीसिया सुसमाचार प्रचार के क्षेत्र में आगे बढ़ती चली जा रही है, और साथ ही साथ नवजीवन सेवा समिति के द्वारा बहुत से जरूरतमंदों की सेवा भी की जा रही है। इसी तारतम्य में हमने 25 मई को सोमवार को 150 लोगों के मध्य में जो झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, और जैसा हम बार बार बताते हैं कि वे असहाय हैं, निर्बल हैं, शारीरिक रूप से अक्षम हैं, बहुत से लोग सीनियर सिटीजन हैं, बहुत से उनमें परित्यक्त महिलाएं हैं, बहुत से कुष्ठ रोगी हैं, बहुत से दिव्यांग हैं, और अभाव में रहने वाले बच्चे भी हैं जो झुग्गी बस्तियों में रहते हैं। इनके मध्य में हम सेवा कर रहे हैं। 150 लोगों के मध्य में आप सभी के सहयोग से हमने आवश्यक सामग्री का वितरण किया है। पिछले सोमवार को शक्कर, चाय पत्ती, खाद्य तेल, डिटर्जेंट, साबुन और मास्क हमने उन्हें दिया, और अपने एक और सहयोगी परिवार भाई मकबूल मसीह के ओर से 150 पैकेट
खाद्य सामग्री उनको दी, जिसमें चना और गुड़ और मुर्रा वगैरह शामिल था। वो हमने उनको बांटा है ताकि उनका इम्यून सिस्टम बढ़ सके, और ये आगामी समय में भी इस वितरण कार्य को हम जारी रखेंगे। हम आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमारी कलीसिया की एक आवश्यकता है, वो ये है कि ये जो पीछे का भाग आप देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि उसमें एक पुलपिट का दृश्य हो, और उस दृश्य को बनाने की प्रक्रिया भी चल रही है, और काफ़ी पैसा इसमें लग रहा है। करीब 15-16 हज़ार रुपये इसका खर्च है, और हम अपनी इस ज़रूरत को आपके सामने रखते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि यदि प्रभु का आत्मा आपकी अगुवाई करता है तो हमारे इस कार्य के लिए आप सहयोग करें, ताकि जो धन एकत्रित हम करते हैं उसका उपयोग और हम दूसरी जगह कर सकें। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं कि हम लगातार आपसे निवेदन करते जा रहे हैं कि आप जो दान एकत्रित करते हैं रविवारी आराधना में अपने घरों पर रहते हुए, यदि वो हमारे कलीसिया के नाम से आपने उसे संग्रहित किया है, तो आपसे अनुरोध है कि आप उसे हमारे कलीसिया के भंडार में देने का कष्ट करें, ताकि हम जरूरतमंदों की सेवा कर सकें और सुसमाचार सेवा को भी आगे हम बढ़ा सकें। आगामी सहायता हम ग्रामीण क्षेत्रों में करेंगे। वहाँ पर बहुत से लोग जरूरतमंद हैं, गरीब हैं, और उन्हें भी मदद की जरूरत है, तो प्रार्थना करें कि हम उनकी सहायता कर सकें। जैसा हमने पहले भी आपको बताया कि इसी महीने की 21 तारीख को हमारी कलीसिया का स्थापना पर्व हमने मनाया। 3 वर्ष पूरे हुए, और इत्तेफाक से 21 मई प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण का दिन भी था। इन 3 वर्षों में प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन के द्वारा स्थापित हमारी इस कलीसिया को बहुत आगे बढ़ाया है, और हम और भी आगे बढ़ना चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें। एक विशेष बात अपने सारे दर्शकों को और श्रोताओं को मैं बताना चाहता हूं कि हम वचन के अनुसार किसी को भी मेंबरशिप नहीं देते हैं कलीसिया में। हम सभी को आमंत्रित करते हैं सहभागिता के लिए, फेलोशिप के लिए। और आप भी यदि हमारी कलीसिया में फेलोशिप के लिए आना चाहें, जिसमें हम सारी सेवाएं आपको देंगे जो एक कलीसिया देती है, तो आप सभी का स्वागत है। कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है, और उन्हें मैं आप सभी के सामने और अपने प्रभु यीशु मसीह हमारे मुक्तिदाता के नाम से परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष रखता हूं। धन्यवाद का विषय है श्रीमती अर्पणा अलेकर, जो अभी कैरी कर रही हैं। उनका ब्लड शुगर अचानक काफ़ी बढ़ गया। डॉक्टर ने उन्हें इंसुलिन लेने की सलाह दी, और उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास भेजा, और हमने अपनी प्रार्थनाओं में उन्हें स्मरण किया। और जो ब्लड रिपोर्ट आई है, और उसके द्वारा ये बताया गया कि अब उन्हें इंसुलिन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दी है और उनका ब्लड शुगर अब नॉर्मल हो चुका है। कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट हमारी बहनों के लिए है जिन्हें दुष्ट आत्मा सता रही है। इनके नाम है बहन आरती, तेरसबाई, सोनबाई। ये अलग अलग गांव में ये लोग रहते हैं। सोनबाई के बच्चे भी दुष्ट आत्मा के सताव से पीड़ित हैं। प्रार्थना करें इनके छुटकारे के लिए। बहन आरती ने ये कहा कि रात्रि के समय उनकी इच्छा होती है झुकने की। जो छत्तीसगढ़ में जैसा कहते हैं कि टोनी जिस काम को करती, उसकी प्रबल इच्छा उसके मन में कोई दुष्ट आत्मा डालता है, तो हम प्रार्थना करें कि उसे छुटकारा मिल सके। साथ ही हम प्रार्थना करेंगे अपने भाई महेश सोनी जी के पुत्र के लिए। उन्होंने निवेदन किया है कि किसी अच्छी जगह उनकी नौकरी लग सके उनके पुत्र की, तो प्रार्थना करेंगे कि अब चूंकि लॉकडाउन खुल गया है तो उनके पुत्र की भी किसी अच्छी जगह नौकरी लग सके। श्रीमती मंजुला फिलिप्स ने भी प्रार्थना के लिए निवेदन किया है, उनके परिवार के लिए और परिवार की एक बहुत बड़ी आवश्यकता के लिए प्रार्थना की जाए, तो हम उन्हें भी अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करते हैं।
हम अपने पास्टर डीहू मार्टिकल को, पास्टर बलराम को हम प्रार्थना में याद करते हैं और ये काफ़ी समय से ये निवेदन कर रहे थे ये कि लॉकडाउन खुलना चाहिए ताकि इनकी कलीसियाएं लग सकें, और प्रभु ने प्रार्थना को सुना है, कलीसियाएं खुल रही हैं और प्रभु इनकी सहायता करे कि वे प्रभु के काम को और आगे बढ़ा सकें। तो आइए इन विषयों के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपनी विनतियों को उनके सिंहासन के सामने रखें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हे हमारे पिता, हम आपके हृदय से शुक्रगुजार हमारे स्वामी, अपने इस जीवन के लिए प्रभु, आपकी हर एक नियामतों के लिए, आशीषों के लिए जो आप हमारे जीवन में हमें प्रदान करते हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। और आज के दिन हम विशेष शुक्रगुजार हैं पवित्र आत्मा के लिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिए, और हम उनकी महिमा करते, उनका गुणानुवाद करते, उनकी आराधना करते हैं पिता। आज के ही दिन 1987 वर्ष पूर्व पेंटिकोस्ट के पर्व के दिन यरूशलेम में बड़ी भरपूरी और सामर्थ्य के साथ आपने पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों और विश्वासियों के मध्य में भेजा। और पिता, आपका वचन हमें बतलाता है कि कलीसिया की स्थापना आज के दिन हुई। हम धन्यवाद देते हैं पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा एक नए युग का प्रारंभ हो सका, कलीसिया स्थापित हुई। वो कलीसिया जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा था कि मैं तुझ पत्थर पर अपनी कलीसिया स्थापित करूंगा और जिस पर अधोलोक के दरवाजे, अधोलोक की शक्तियां कभी प्रबल नहीं हो सकेंगी। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि तमाम समस्याओं के पश्चात, तमाम संकटों के पश्चात, हर एक परेशानियों के बाद कलीसिया जीवित है और कलीसिया आगे बढ़ रही है। हम आपकी महिमा करते हैं पिता, ये सब कुछ पवित्र आत्मा की भरपूरी और उनके सामर्थ्य के द्वारा संभव हुआ है। प्रार्थना करते हैं आज जबकि हम पवित्र आत्मा की आराधना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और उनकी महिमा करते हैं प्रभु, तो ये सब कुछ ग्रहण योग्य हो सके। आप हमारी सहायता करें पिता कि आज हम उस संदेश को सुन सकें जिसे उन्होंने ही तैयार किया है कि मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर सकूं। पिता, आपका अनुग्रह हम चाहते हैं। अपने सारे निवेदनों को आपके सिंहासन के सामने रखते हैं पिता। विनती करते हैं प्रभु कि हमारे निवेदन सुखदायक सुगंध के रूप में आपके सिंहासन के सामने प्रस्तुत किए जाएं। दया कीजिए पिता, कृपा कीजिए, विशेषकर हमारी उन बहनों के लिए जो बहुत लाचार और बेबस है, दुष्ट आत्मा के सताए हुए हैं। हम पढ़ते हैं पिता कि पतरस ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने उन सभी को जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे, सताए हुए थे, उन्हें चंगाई दी। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में आज भी हम यीशु को काम करता हुआ देखते हैं और इसलिए पिता इन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता कि दुष्ट आत्मा की शक्ति इन्हें परेशान करने ना पाए, ये सामान्य जीवन जी सके पिता। प्रभु यीशु मसीह पर यकीन रखें, विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता है, उद्धार करता है और जीवन को आशीषित करते हैं चंगाइयों के द्वारा। पिता, हम प्रार्थना करते हैं अपने सारे निवेदनों के लिए जिसे अभी हमने पढ़ा है, आपके सिंहासन के समक्ष हम रख चुके हैं प्रभु। दया कीजिएगा और हर एक विनती का अपनी इच्छा के अनुसार हमें उत्तर भी दीजिएगा। आगे की आराधना को हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं हमारे प्रभु, और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता अपने वायदे के अनुसार हम सभी को पवित्र आत्मा का वरदान देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। समय है पवित्र शास्त्र से पाठों के पठन का
और पहला पार्ट जो पाया जाता है यहेजकेल 36 उसके पद 24 to 27, जिसे पढ़ने में अगुवाई श्रीमती बीना मसीह करेंगी। और दूसरा पार्ट प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय पद 1 से लेकर 6 तक, जिसे पढ़ने में श्री क्षितिज मसीह अगुवाई करेंगे। पहला पार्ट यहेजकेल 36 पद 24 to 27। आप सबों को प्रभु यीशु के मधुर नाम में जय मसीह की। जय मसीह की। हम धर्मशास्त्र से निकाल लेंगे यिर्मयाह की पुस्तक यहेजकेल 36 24 से 27 तक। यहाँ पर यूँ लिखा है, मैं तुमको जातियों में से निकाल लूँगा और देशों में से इकट्ठा करूँगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुँचा दूँगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूँगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूँगा। मैं तुमको नया मन दूँगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूँगा, और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूँगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूँगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर पिता इसके सुने और पढ़े जाने पर आशीष प्रदान करें, और हम सब कहें आमीन। आमीन। पवित्र शास्त्र से दूसरे पार्ट के लिए हम निकाल लेंगे प्रेरितों की किताब उसका दूसरा अध्याय पद 1 से पद 6 तक। और वचन यहाँ पर यूं कहता है, जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर पिता इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष और अनुग्रह दे। आमीन। आमीन। अब हम सुसमाचार पाठ के सम्मान में खड़े हो जाएंगे, और आज का सुसमाचार का पाठ पाया जाता है यूहन्ना 16 उसके पद 5 से लेकर 11 तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसके पद 5 से लेकर के पद 11 तक। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ, और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही हैं, इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं
कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। इस पद को मैं पुनः पढ़ूंगा। और वह अर्थात पवित्र आत्मा आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर नहीं देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, आपके नाम की महिमा हो, हम सब कहें आमीन। आमीन। अब नवजीवन कलीसिया एवं नवजीवन सेवा समिति के कार्यों के लिए भेंट उठा ली जाएगी, और भेंटों के अर्पण के समय हम ये गीत गा लेंगे जो बहुत ही मशहूर गीत है, परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद है उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद है उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय लताए। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। भेंटों के लिए प्रार्थना श्री सक्षम मसीह करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम एक बार फिर से आपके चरणों के समीप, आपके कदमों के समीप आते हैं प्रभु जी। हम सब जो यहाँ पर मौजूद हैं और जो अपने अपने घरों पर मौजूद हैं और इस कलीसिया में सहभागी हैं, हम सब प्रभु आपके चरणों के समीप आते हैं अपनी इन भेंटों को लेकर के। हम जानते हैं प्रभु कि सारी जो उत्तम आशीषें हैं वे सिर्फ और सिर्फ आपसे हमें प्राप्त होती हैं, और उन्हीं आशीषों के रूप में ये धन भी है जो आपसे हमें प्राप्त होता है। और अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए प्रभु ये थोड़ी सी राशि हम आपके कदमों पर समर्पित करते हैं। प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु कि ये भेंट आपको ग्रहण योग्य होने वाली हो सके प्रभु। और जब इस भेंट का उपयोग, इस दान का उपयोग आपके राज्य के विस्तार के लिए एक एक पाई को नवजीवन कलीसिया लगाती है प्रभु, हम प्रार्थना और विनती करते हैं कि ये राशि दुगनी, चार गुनी और 1000 गुनी बढ़ने वाली हो सके प्रभु, ताकि प्रभु जो आपके वचन के सुसमाचार के प्रचार में कलीसिया लगी हुई है और भी सुचारू रूप से प्रभु
जो कार्य बचे हुए हैं, जो शेष हैं, उन्हें हम पूर्ण करने वाले हो सके, ताकि आपकी उस महान आज्ञा का पालन भी हम करने वाले हो सके प्रभु, जिसे आपने स्वर्गारोहण के समय अपने शिष्यों को दिया था कि तुम सारी पृथ्वी में जगत के छोर छोर तक मेरे नाम के सुसमाचार का प्रचार करो। सो प्रभु, हमारी यही विनती है कि ये भेंट आपके द्वारा आशीषित होने वाली हो सके प्रभु। हम हर एक उन लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिन्होंने अपने धन्यवादी हृदय को प्रकट किया है। हम तो नहीं जानते प्रभु, परंतु आप हर एक बातों के ज्ञाता हैं। जिन्होंने बीते दिनों अपने जन्मदिन को मनाया, जिन दंपतियों ने अपनी शादी की सालगिरह मनाई, और भी जिन लोगों ने अनेक प्रकार की आशीषें ग्रहण की हैं बीते दिनों में, और जिन्होंने अपना धन्यवादी हृदय प्रकट किया है प्रभु, हर एक को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करिएगा प्रभु। एक बार फिर से हम सबको, अपने आप को, अपनी कलीसिया को, आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं और अपनी इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। इससे पहले कि आज का संदेश हम सुने, आइए हम अपने हृदयों को तैयार करें ताकि हम ये जान सके कि परमेश्वर पिता हमसे क्या बात करना चाहता है। और हम संदेश की तैयारी में एक गीत गा लेंगे, रूए पाक खुदाबंद आ तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। आ आ आ रूह तू आ। परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को पेंटिकोस्त के दिन भेजा था, लेकिन ये हमारी भी विनती है कि हमारे मध्य में अपने पवित्र आत्मा को भेजे ताकि जागृति आ सके। सार्वभौमिक कलीसिया में, विश्व के सारे मसीहियों में जागृति की एक लहर आ सके, ये हमारी प्रार्थना है। और ये गीत हम पवित्र आत्मा को समर्पित करते हैं। रूहे पाक खुदाबंद आ तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूहे पाक खुदाबंद आ
वचन कहता है कि उनका आना प्रकट रूप से होगा और शैतान हिल जाएगा जब वो आएंगे तब। और यही बात हम अभी आपसे कहने जा रहे हैं। प्रभु की सूरत में जब यीशु आएगा, तहस नहस होगा, शैतान हिल जाएगा। प्रभु की सूरत में जब यीशु जब आएगा, तहस नहस होगा, शैतान हिल जाएगा। आज के संदेश का जो विषय है पेंटिकोस्ट कलीसिया की स्थापना और नाश होती आत्माओं को प्रभु के लिए जीतने का पर्व है। द पेंटिकोस्ट इज अ फेस्टिवल ऑफ बर्थडे ऑफ द चर्च एंड टू रीप द सोल्स हु आर सब्जेक्टेड टू पेरिश। मैं निवेदन करूंगी हमारे पासवान महोदय से कि वो आज का वचन हम सबके बीच रखें। धन्यवाद। अब सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं आप सभी की सही सलामती के लिए, हर एक उन आशीषों के लिए जिन्हें आपने इन दिनों भरपूरी से प्राप्त किया है। साथ ही साथ बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसने हमें सोचने पर मजबूर किया है, विशेषकर मजदूरों की स्थिति, और इसका वर्णन मैं अपनी सूचना में नहीं कर पाया। हृदय रोने लगता है, द्रवित हो जाता है जब हम उनके हालात के बारे में पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं। हमारी संवेदना है उनके साथ और इसलिए हम सेवा का काम करते ताकि अपनी संवेदना को व्यक्त कर सके। हम उनकी वेदना हमारी वेदना बन जाए, उनके हमदर्द बने, उनका दर्द हमारा दर्द बन जाए। बहुत डराने वाली तस्वीरें, रुलाने वाली तस्वीरें हैं और उनके मृत्यु के समाचार हमें हृदय से दहला देते हैं। साथ ही साथ हमारी संवेदना छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री श्री
स्वर्गीय अजीत जोगी के परिजनों के भी साथ हैं। परमेश्वर पिता उन सभी को आशीषों से परिपूर्ण करे और साथ ही साथ उन्हें ऐसा दृष्टिकोण दे जो परमेश्वर के वचन का नजरिया है और उसे वो आत्मसात करें और उसके अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। आज का दिन विशेष दिन है और बहुत से लोग जानते हैं पेंटिकोस्ट डे है, आज पेंटिकोस्ट संडे है। इसकी सूचना हमने पिछले सप्ताह आप सभी को दी थी और आज हमारी बेटी आकांक्षा ने आपको कई बार बता दिया है कि आज एक खास दिन है। लेकिन कितना जानते हैं हम पेंटिकोस्ट के बारे में? एक मसीह होने के नाते हमने अपने आप को कुछ पर्वों तक सीमित कर दिया है। क्रिसमस के बारे में हम सबसे अधिक जानते हैं। महीने भर की तैयारियां होती हैं, कार्यक्रम होते हैं और ऐसा लगता है कि इससे बेहतर कोई पर्व हो नहीं सकता। न्यू ईयर के बारे में भी हम बहुत जानते हैं। हम जानते हैं गुड फ्राइडे के बारे में, पाम संडे के बारे में, ईस्टर के बारे में, लेकिन पेंटिकोस्ट के बारे में हम कितना जानते हैं? मसीही जगत के इतिहास में 5 ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन्होंने कालांतर में विश्व के इतिहास को प्रभावित किया है और इन 5 घटनाओं का वर्णन संत लूका ने किया है। लूका रचित सुसमाचार में और प्रेरितों के काम में। और वे घटनाएं हैं प्रभु यीशु मसीह का जन्म, पहली घटना जिसने विश्व को प्रभावित किया है, उलट पुलट कर दिया है विश्व को। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, प्रभु यीशु का पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण, जिसके विषय हमने पिछले रविवार को विचार किया, और पेंटिकोस्ट जिसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। पर एक घटना और घटित होने वाली है और वो घटना है प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन। और जब ये आगमन होगा तो संपूर्ण विश्व के परिदृश्य को परिवर्तित कर देगा। दुनिया सोच नहीं सकती, उसके बारे में शब्द कम पड़ जाएंगे कि कैसा वो मंजर होगा। कोरोना की एक तस्वीर ने दहला दिया विश्व को। घंटी बज चुकी है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की। हम जानते हैं कि कोरोना वायरस ने विश्व के आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक परिदृश्य को बदल कर रख दिया है। मेरे हाथ में इस समय चीन के वुहान स्थित प्रयोगशाला की डिप्टी डायरेक्टर शी झेंगली का एक बयान है, अखबारों में वो छपा है, जिसमें उन्होंने बतलाया, वो एक मशहूर वायरोलॉजिस्ट हैं, वायरस के ऊपर वो रिसर्च करती हैं, और उन्होंने कहा कि चमगादड़ जैसे प्राणियों में कोरोना से भी अधिक घातक वायरस मौजूद है। और वो कहती हैं कि यदि समय रहते उनके बारे में अध्ययन नहीं किया गया, जांच नहीं की गई उनके बारे में, तो विश्व को एक भयंकर महामारी की ओर वो धकेल देंगे। और ये संकट के बादल हैं, ये गहरे बादल हैं और ये पृथ्वी के विनाश के बादल हैं। बाइबल कहती है कि ये संकट के बादल एक के बाद एक आएंगे और संकटों की बरसात करेंगे। आप बाइबल की बातों को नजरअंदाज कर सकते हैं, आप या कोई भी बाइबल की बातों को नजरअंदाज कर सकता है, लेकिन झुठला नहीं सकता। पिछले सप्ताह हमने प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण पर विचार विनिमय किया। प्रभु यीशु मसीह ने
स्वर्गारोहण के पूर्व अपने शिष्यों को 5 आज्ञाएं दी हैं। जल्दी से उनको देखेंगे। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 4, 5 और 8 पद में प्रभु यीशु मसीह की 5 आज्ञाएं हैं। यहाँ पर पढ़िएगा। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 4 पद। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी यीशु मसीह ने 5 आज्ञाएं हैं। हाँ, यरूशलेम को न पहली आज्ञा यरूशलेम को नहीं छोड़ना, क्योंकि यरूशलेम सेंटर है परमेश्वर के क्रिया क्षेत्र का, कार्य प्रणाली का। और उन्होंने कहा कि अभी तुम यरूशलेम को नहीं छोड़ना। दूसरी बात, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन मैंने चुके हो। तुमसे पहले ही चर्चा की है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे, तुम प्रतीक्षा करो। ये दूसरी आज्ञा थी उनके लिए, बाट जोहने की, प्रतीक्षा करने की। यरूशलेम में रहो और रह करके प्रतीक्षा करो। उसके बाद 5वां पद, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से ये तीसरी बपतिस्मा आज्ञा है। पाओगे। थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे थोड़े दिनों के बाद। ये तीसरी आज्ञा है, यरूशलेम को तुम छोड़ना नहीं। आगे 8वां पद पढ़िएगा। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। तुम सामर्थ पाओगे। भविष्यवाणी के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने इन 5 बातों को कहा। तुम सामर्थ पाओगे जब पवित्र आत्मा आएगा। तो तुम वैसे ही नहीं रहोगे, तुम परिवर्तित हो जाओगे, तुम सामर्थी हो जाओगे पवित्र आत्मा के प्रभाव में। और उसके बाद, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। पृथ्वी के कोने कोने तक तुम मेरे गवाह होगे। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। भविष्यवाणी के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इस बात को कहा, आज्ञाओं को दिया। और इन 5 महत्वपूर्ण बातों का प्रारंभ आज के ही दिन 1987 वर्ष पहले यरूशलेम में पेंटिकोस्ट के दिन हुआ। जय मसीह की जय मसीह। इन 5 बातों का प्रारंभ हुआ, शुरुआत हुई जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो चुका और स्वर्गदूत जो आए थे वे भी वहां से चले गए। तो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते हुए लिखा है पहले ही अध्याय में कि प्रभु यीशु मसीह के भाई, प्रभु यीशु मसीह की माता, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य और जो विश्वासी वहां उपस्थित थे, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार बैतनिय्याह के जैतून पर्वत से वापस यरूशलेम आ गए। और लिखा है कि वे उस उपरौठी कोठरी में पहुंचे, उस घर में पहुंचे जो पहले मंजिल पर था और जहां पर प्रभु यीशु मसीह के शिष्य रहा करते थे, यरूशलेम में। और प्रेरितों के काम पहले अध्याय के 14वें पद में लिखा है कि वे एक चित्त होकर के प्रार्थना में लगे रहे, दिन और रात प्रार्थना करते रहे, प्रतीक्षा करते रहे। वो उस प्रतिज्ञा की बाट जो रहे थे, जिसका प्रॉमिस किया था प्रभु यीशु मसीह ने कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो मेरे बारे में तुम्हें बतलाएगा, मैं अपना पवित्र आत्मा तुम पर उंडेलूंगा। प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के दिन के 10वें दिन पवित्र आत्मा बड़ी भरपूरी से और बड़े सामर्थ के साथ, जैसा कि वर्णन है प्रेरितों के काम 2 अध्याय के प्रारंभिक पदों में जो आज पढ़ा गया, उन सभी पर जो एक मन और एक चित्त होकर के, और मेरा ऐसा अनुमान है कि 120 लोग थे, क्योंकि पतरस ने इसके पहले 120 लोगों को एक संबोधन दिया था। ये सब प्रार्थना में लवलीन थे। पेंटिकोस्ट के दिन, हिंदी में पिंतेकुस्त कहा जाता है, और उस दिन की सुबह बड़ी भरपूरी और सामर्थ्य से पवित्र आत्मा उन सभी पर उतरा। यदि आप इस वर्ष कैलकुलेट करें सन 2020 के अनुसार,
तो यदि प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण 21 मई को हुआ, तो 10 दिनों के पश्चात आज 31 मई है और आज पेंटिकोस्ट संडे है और हम सब पेंटिकोस्ट का पर्व मना रहे हैं। और जिस विषय पर हम चिंतन करेंगे वो विषय आपके सामने हमारी बेटी ने पढ़ा है और वो विषय है पेंटिकोस्ट, पवित्र आत्मा के युग का प्रारंभ, कलीसिया की स्थापना और नाश होती आत्माओं को प्रभु के लिए जीतने का पर्व है। 3 बातें। पवित्र आत्मा के युग के प्रारंभ होने का, कलीसिया की स्थापना का और नष्ट होती आत्माओं का जो अंधकार में पड़ी हुई हैं, शैतान के गिरफ्त में है, उसके दासत्व में है, पाप के बंधन में है, उनके छुटकारे का पर्व है। ये कोई साधारण पर्व नहीं है। यद्यपि कलीसिया इसको नजरअंदाज करती इस पर्व को। कुछ विरली कलीसियां हैं जो इस पर्व को मनाती हैं, अन्यथा बहुत सी कलीसियाओं को तो पता ही नहीं ये पर्व कब आया, कब चला गया। सदस्यों की बात तो छोड़ दीजिए, एक आम मसीही की बात छोड़ दीजिए। इस विषय को समझने के लिए पहले हम देखेंगे कि पेंटिकोस्ट है क्या। यदि यह पर्व है तो इसका इतिहास क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम कभी ना सोचें कि विश्व में जो घटनाएं घटती हैं उनसे हमारा परमेश्वर बेखबर रहता है। इस संपूर्ण पृथ्वी के लिए, या यूं कहूं कि संपूर्ण जगत के लिए, परमेश्वर का अपना काल चक्र है। और बाइबल के परमेश्वर भूतकाल के परमेश्वर हैं, वर्तमान काल के परमेश्वर हैं और भविष्यकाल के परमेश्वर हैं। कोई उनको काल की सीमाओं में बांध नहीं सकता। काल की सीमाएं तो हमारे लिए हैं, इसलिए उनको अकाल कहा जाता है। जिनके ऊपर काल का नियंत्रण नहीं, जिन्होंने काल को बनाया है, उस परमेश्वर की नजर में हम सब रहते हैं। वो बेखबर नहीं है। आजकल जगह जगह लिखा होता है कि आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में रहें, और उसके पहले लिखा रहता सावधान रहें, कोई गलत काम ना कर लें। एक सीसीटीवी कैमरे से लोग घबराते हैं, लेकिन अफसोस है कि हम परमेश्वर से जिनकी नजरें पृथ्वी पर होती हैं कभी घबराते नहीं, मन मर्जी की करते हैं हम, इसलिए क्योंकि वो हमको पर दया करते, कृपा करते, दंडित नहीं करते। दंडित करना शुरू करें तो विश्व की आबादी यदि 7 अरब है, 7.5 अरब 750 करोड़ यदि है विश्व की आबादी, तो शायद कुछ ही लोग बचेंगे इस पृथ्वी के ऊपर यदि वो दंड देना शुरू करें। भजन संहिता 121:4 में लिखा है कि वे ना तो ऊंघते हैं ना सोते हैं। परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर सजग रहता है। वो दिन में भी रहते हैं, रात में भी रहते हैं। वो मसरूफ नहीं रहते अपने किसी काम में। और दूसरा इतिहास 16:9 में लिखा है कि यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर फिरती रहती है, हर कोई उनके नजर के अंतर्गत है, और पृथ्वी की हर एक घटनाएं बिना उनकी मर्जी के कभी घटती नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं जैसे आपकी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती, इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, और वो अपनी मर्जी को पूरा करते हैं। प्रभु परमेश्वर की मर्जी के बिना इस पृथ्वी पर कुछ नहीं होता। लोग कहते हैं पत्ता भी नहीं हिलता। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 10 उसके 29 पद में, क्या पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती? गौरैया जो कि मूल्यहीन है, उसका कोई मूल्य नहीं, हर जगह पाई जाती, विपुलता में पाई जाती हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं क्या 2 पैसे में या पैसे में 2 गौरैया नहीं मिलती? और आगे कहते हैं
तो भी तुम्हारे पिता की, परमेश्वर पिता की मर्जी के बिना, उनकी इच्छा के बिना कोई भी गौरैया इस पृथ्वी पर नहीं गिरती या मरती नहीं। जिस परमेश्वर के पास हमारे सिर के बालों की गिनती है, जिस परमेश्वर के पास विवरण है एक एक पक्षियों का, भले इंसान की दृष्टि में वो मूल्यहीन हो, उनकी नजर से हम बच नहीं सकते। उनके काल चक्र के अनुसार सृष्टि की रचना हुई, यीशु का जन्म हुआ, उद्धार की योजना बनी है, और उनके ही काल चक्र के अनुसार पेंटेकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा का आगमन हुआ है। बाइबल में हम घटनाओं का अद्भुत सामंजस्य देखते हैं। कोई भी विवरण ऐसा नहीं है जिसका कोई आधार ना हो, जिसका कोई बैकग्राउंड ना हो। और वैसे ही पेंटिकोस्ट का भी एक बैकग्राउंड है। संत पौलुस लिखते हैं गलातियों 4:4 में, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा। और हम समझते हैं कि जब समय पूरा हुआ, यीशु ने कहा थोड़े दिन तुम ठहरे रहना, प्रतीक्षा करना। जब समय हुआ तो प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के 10 दिन के बाद, पेंटिकोस्ट के पर्व के दिन, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को मेरे और आपके लिए और सारे संसार के लिए इस जगत में भेजा। जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि एक बैकग्राउंड है और परमेश्वर की योजना है हर बातों के लिए। यहूदियों के लिए 3 पर्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। फसह का पर्व पहला, इसी के साथ जुड़ा हुआ अखमीरी रोटी का पर्व, और दूसरा पर्व है पहली उपज का पर्व, और तीसरा है कटनी का पर्व। और इन तीनों पर्वों को यदि हम आपस में जोड़ें, इनके प्रारंभ और इनके अंत को, तो इनका मिला जुला रूप पेंटिकोस्ट है। लेवी व्यवस्था में लिखा है अखमीरी रोटी के पर्व या पहली उपज के पर्व के 1 दिन के पश्चात 7 सप्ताह अर्थात 49 दिन और 1 दिन 50 दिन, 50वें दिन तुम कटनी का पर्व मनाना, फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट। और वही ग्रीक भाषा में वो नाम परिवर्तित हो गया पेंटिकोस्ट, जिसका मतलब होता है 50वां यूनानी भाषा में। पेंटिकोस्ट के दिन एक दूसरी महत्वपूर्ण बात और थी उस पर्व को मनाने की, क्योंकि यहूदी ये मानते थे कि इसी दिन परमेश्वर ने सीने पर्वत पर मूसा के द्वारा इस्राएलियों को व्यवस्था दी, इसे तोराह का कहा जाता है। बाइबल की प्रथम 5 किताबें, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, ये व्यवस्था की 5 किताबें हैं, तोराह कहते हैं इसे। तो यहूदियों के लिए यह दिन बड़ा महत्वपूर्ण बन गया, आज भी है। कटनी का पर्व, जब वो फसल काटते थे, पहले तो उसकी फसल की पहली कूली को परमेश्वर के भवन में लाते और बलिदान चढ़ाते थे धन्यवाद का, और उसके बाद जब फसल पूरी तैयार हो जाती थी और कटनी काटते थे, तो भूमि की जो उपज है उसे भी परमेश्वर को वो अर्पित किया करते थे, कटनी का पर्व। और दूसरी बात, पेंटिकोस्ट का दिन यहूदियों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था दी थी और वो स्मरण करते हैं। परमेश्वर पिता ने इसी दिन को चुना अपना आत्मा भेजने के लिए। यदि आप कैलकुलेट करें प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से, तो वो 50वां दिन होता है आज का दिन। इस वर्ष 12 अप्रैल को आया था,
ईस्टर पर्व और 12 पर्व को मिला के आप 50 दिन यदि कैलकुलेट करेंगे तो हर वर्ष उतने ही दिनों के पश्चात पेंटिकोस्ट का दिन आता है। और आज पेंटिकोस्ट का दिन है और हम सब मिलकर के पेंटिकोस्ट का पर्व मना रहे हैं। मेरे और आपके लिए पेंटिकोस्ट का यह पर्व, जैसा मैंने एक सारांश आपके सामने दिया, 3 कारणों से बड़ा महत्वपूर्ण है। पहला है कि पेंटिकोस्ट का पर्व पवित्र आत्मा के युग का प्रारंभ होने का दिन है। इसी दिन से पवित्र आत्मा के युग की शुरुआत हुई। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 4 पद को पढ़िएगा। प्रेरित 2 उसका 4 पद। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। पवित्र आत्मा से भर गए, और भर गए का मतलब है भरपूरी से। और उसके बाद, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें सामर्थ्य दी। 2 बातें हैं। ये दिन पवित्र आत्मा का भरपूरी का दिन है, उस दिन के लिए, पेंटिकोस्ट के लिए, जिस दिन पवित्र आत्मा का आगमन हुआ। और दूसरी बात, सामर्थ्य देने का ये दिन है। पवित्र आत्मा भरपूरी से आए, पवित्र आत्मा सामर्थ्य के साथ आए। अब ऐसा नहीं है कि पवित्र आत्मा जो त्रिएक परमेश्वर के एक रूप है, उनका उल्लेख पुराने नियम में नहीं है। पुराने नियम में भी उनका उल्लेख है। आज के उत्तरवादी पाठ में हमने पढ़ लिया है। दाऊद लिखते हैं, मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग नहीं कर। बहुत से उल्लेख हैं। फर्क यह है कि अधिकांश जगह परमेश्वर का आत्मा नाम से वो आया है, लेकिन है पवित्र आत्मा। यशायाह 63:10 में लिखा है, परमेश्वर की प्रजा ने परमेश्वर से विद्रोह किया और परमेश्वर के आत्मा को खेदित किया। गिनती 31:3 में लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं बसलेल को, जो कि बहुत निपुण कारीगर था, जिसे प्रभार सौंपा था मूसा ने परमेश्वर के लिए निवास स्थान बनाने का, परमेश्वर कहते हैं कि मैंने उसको अपने आत्मा से परिपूर्ण किया है। उसे मैंने बुद्धि दी है, उसे प्रवीणता दी है, उसे ज्ञान दिया है और सब प्रकार के कार्यों की समझ मैंने दी है। बिना पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर की कल्पना भी नहीं कर सकते। त्रिएक परमेश्वर की, वो तो सृष्टि के समय भी मौजूद थे, और जब आदम को परमेश्वर ने बनाया तब भी वो मौजूद थे, हर समय मौजूद है। प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के समय, जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ पर्वत पर, तब वहां पर भी वो है। पुराने नियम में बार बार पवित्र आत्मा का उल्लेख आया है, परंतु जैसा मैंने बताया, फर्क यह है कि अधिकांश स्थानों में उसे परमेश्वर का आत्मा कहा गया है। लेकिन पेंटिकोस्ट के पश्चात पवित्र आत्मा की जो भरपूरी और उनके सामर्थ्य के कार्यों का विवरण हम पढ़ते हैं पेंटिकोस्ट के पश्चात, उसका उल्लेख पुराने नियम में हमें नहीं मिलता है। हम पढ़ते हैं कि पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा का आगमन सामर्थ्य और भरपूरी के साथ हुआ। पद 2 पढ़िएगा, प्रेरितों के काम अध्याय 2 और पद 2। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। एकाएक वो प्रार्थना कर रहे हैं, शिष्य और विश्वासी जन हैं वहां पर, ये सब प्रार्थना में लवलीन हैं, और अकस्मात परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को उन पर उतारा। लिखा एकाएक, और ये आज भी होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मनुष्य के जीवन में पवित्र आत्मा का प्रवेश अचानक होता है।
हृदय परिवर्तन कोई फिक्स्ड नहीं है। लोग कोई निश्चित तारीख, निश्चित समय पर, निश्चित जगह पर उपस्थित होकर नहीं कह सकते कि उस दिन मैं अपना दिल प्रभु यीशु मसीह को दूंगा, मुक्तिदाता स्वीकार करूंगे। तो परमेश्वर का वचन है जो उनके जीवन में प्रभावशाली रूप से काम करता है पवित्र आत्मा के द्वारा, सामर्थ्य के साथ, और वो अपने जीवन को देते हैं प्रभु यीशु मसीह। हृदय परिवर्तन होता है, अकस्मात होता है, अचानक होता है। उसके बाद पढ़िएगा दूसरा और तीसरा पद। और उससे सारा घर जहां वे नहीं, फिर से पढ़िए। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट। तीन चीजें हैं यहाँ पर प्रकृति की, प्रकृति ने प्रकट किया है हमें जब पवित्र आत्मा आया है। बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। और तीसरा पद, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। आंधी, दूसरा है सनसनाहट का शब्द, और तीसरा है आग की सी जीभें। ये शक्ति का बाह्य प्रदर्शन है। अन्यथा आंधी को जो चलाता उसको हम हवा कहते हैं, पवन कहते हैं। और ये हवा या पवन हमको दिखाई नहीं देता, पर उसकी सामर्थ्य को हम आंधी में देखते हैं। सनसनाहट का शब्द है, गर्जन हम सुनते हैं लेकिन आवाज को हम देख नहीं सकते हैं। और लिखा आग की सी जीभें हैं, वहां पर आग को हम देख सकते हैं लेकिन उसके तपन को हम नहीं देख सकते। ये तीनों अदृश्य हैं। हवा अदृश्य है, आवाज जो वहां पर हुआ है, जिसकी गूंज हुई है, वो अदृश्य है। और आग की सी जो जीभें हैं, उसका जो तपन है, जो ऊर्जा निकली है वहां पर, जिसने शिष्यों को, विश्वासियों को जोश से भर दिया, वो अदृश्य है। ये तीनों आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन अदृश्य शक्ति है। और उसी प्रकार पवित्र आत्मा भी है। आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके सामर्थ्य के काम को हम देख सकते हैं किसी की जिंदगी में, उसकी जिंदगी में, जिसकी जिंदगी में पवित्र आत्मा है। और यदि सामर्थ्य के काम है उसकी जिंदगी में, उसके जीवन में, तो समझ जाइए पवित्र आत्मा उसके जीवन में है। आंतरिक रूप से अदृश्य, लेकिन बाह्य रूप से वो प्रकट है सामर्थ्य के कामों के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा यूहन्ना 3:8 में, निकोदेमुस, हवा जिधर बहती है, क्षमा करेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा निकोदेमुस, हवा जिधर चाहती है उधर बहती है। हवा स्वतंत्र है। तुम हवा को बांध नहीं सकते, अपनी मर्जी के अनुसार नहीं कह सकते कि पवन आज उत्तर से दक्षिण नहीं लेकिन पूर्व से पश्चिम चलना। कोई ऐसा यंत्र नहीं बना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिधर चाहती उसकी मर्जी है वो। और ये हवा कोई दूसरा नहीं, पवित्र आत्मा है। वो अपनी मर्जी से काम करता है, अपनी सामर्थ्य से काम करता है, और साथ ही साथ मेरे और आपके हर एक बंधन को तोड़ देता है। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूटते गिरते जाते। अभी हमने गाया, ये है पवित्र आत्मा की सामर्थ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा निकोदेमुस से, तुम उसका शब्द सुनते हो निकोदेमुस, यानी एहसास करते हो। हवा को तुम देखते नहीं, एहसास करते हो। और यीशु कहते हैं जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। यदि पवित्र आत्मा जीवन में है तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से दिखाई देगा।
और पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा कार्य है हृदय परिवर्तन। और हम आ जाएंगे आज के सुसमाचार पाठ की तरफ। सुसमाचार का पाठ हमने पढ़ा है यूहन्ना 16, लेकिन उसके पहले 14 अध्याय को देख लेंगे यूहन्ना के। और उसके 16वें पद में यीशु मसीह कहते हैं, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। एक और से क्या तात्पर्य है? और यदि नहीं लगाते यीशु मसीह तो क्या हो जाता है? क्योंकि पवित्र आत्मा तो भेज रहे थे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा, लेकिन यीशु मसीह ने एक विशेषण लगा दिया और। इस और का मतलब है कि एक सहायक तो मैं हूं ही तुम्हारी सहायता करने के लिए, लेकिन इस पृथ्वी पर नहीं करूंगा। मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूं, तुम्हारी विनतियों को परमेश्वर के पास रखूंगा, तुम्हारे लिए मैं लड़ूंगा परमेश्वर से, तुम्हारी पैरवी करूंगा। और अंग्रेजी के बारे में बताया गया प्रभु यीशु मसीह की एक सेवा एडवोकेसी की, मेरे और आपके लिए वकालत करते हैं। वो कहते हैं कि एक और सहायक दूंगा और वो पवित्र आत्मा है। और वो कहते हैं पद 18 में पढ़िए, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं। आज जो गीत हमने गाए हैं पवित्र आत्मा से संबंधित गीत गाए हैं, पेंटिकोस्ट संडे मनाएं तो पवित्र आत्मा की महिमा करें, कितना अच्छा है। यीशु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे साथ हमेशा 24 आवर्स के लिए मैं एक सहायक दूंगा। बात यह है कि हम कितनी सहायता उनकी लेते हैं। 16 पर आ जाइए, यूहन्ना अध्याय 16 जो सुसमाचार हमने पढ़ा। बहुत ये अच्छी बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही हमारे समझाने के लिए। हम देखेंगे जल्दी से, हमें आगे और जाना है। 16 का 7वां पद पढ़िए, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। वो कहते हैं कि मेरा जाना आवश्यक है। मृत्यु के पूर्व प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों से कहा, क्योंकि यदि मैं नहीं गया तो वो सहायक नहीं आएगा, सहायक नहीं आएगा। परमेश्वर की योजना जो इस पृथ्वी के लिए है पूरी नहीं होगी वो, और मुझे अपने पिता की इच्छा को पूरा करना है। 8वां पद, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। अब 3 बातें देखिए प्रभु यीशु मसीह ने बताया पवित्र आत्मा का कार्य। 3 बातें प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि जब वो आएगा तो वो संसार को, संसार के लोगों को 3 बातों के लिए निरुत्तर करेगा। और निरुत्तर के लिए यदि फुटनोट्स में आप नीचे देखें तो देखिए क्या लिखा है वहां, कायल कायल करेगा। ये ज्यादा अच्छा शब्द है। अंग्रेजी की बाइबल में आया है कन्विक्ट करेगा। ये पवित्र आत्मा है जो दोषी ठहराता है मनुष्य को, अन्यथा मनुष्य तो सोचता है कि मैंने गुनाह ही नहीं किए। इतना बड़ा काम पवित्र आत्मा करता है मनुष्य के जीवन में। और मैं समझता हूं कि और भी जितने काम हैं, संत पौलुस 9 कार्यों के बारे में बताते जिसके लिए लोग दौड़ लगाते रहते हैं हमेशा। 9 वरदानों के बारे में संत पौलुस कहते हैं जिसके लिए लोगों की दौड़ होती है कि हम उन वरदानों को ले लें। उसकी भी चर्चा हम करेंगे किसी दिन। कन्विक्ट करेगा, लोगों को अपराधी ठहराएगा। पहली बात पाप के विषय में। और परमेश्वर का वचन कहता है हर एक मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। संत पौलुस कहते हैं पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जब पवित्र आत्मा आता है मेरे जीवन में, जब आया तो उसने पाप के विषय में बतलाया कि मैंने कितने गुनाह किए हैं। ये आपके साथ भी है, ये सबके साथ है। जब पवित्र आत्मा आता है, यदि आप एक्सेप्ट करते हैं उसको। दूसरी बात धार्मिकता के विषय में। कौन सी धार्मिकता? परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यहां पर 16 अध्याय में, वो कहते हैं पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते।
विश्वास करते तो पाप नहीं करते। लेकिन ये पवित्र आत्मा, देखिए हमने भजन संहिता 51 पढ़ा आज, दाऊद वहां कबूल कर रहा है, मैंने पाप किया है, कबूल कर रहा है। और वो कहता अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना होने दे, क्योंकि उसी ने उसे कायल किया है पाप के प्रति। धार्मिकता के विषय प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं। लोगों ने कबूल नहीं किया प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के पुत्र हैं। उस जमाने के लिए बात करें, लेकिन आज की जमाने की बात करें हम, तो लोगों की अपनी अपनी धार्मिकता है परमेश्वर के पास पहुंचने की। पर ये पवित्र आत्मा कहता है कि वो केवल प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता तुम्हें परमेश्वर के पास पहुंचाएगी। उन्होंने कहा मार्ग, सत्य और जीवन में। न्याय के विषय में पवित्र आत्मा के आने से एक नए युग का प्रारंभ हुआ है। हम इस पर चिंतन कर रहे हैं और यह चिंतन कर रहे हैं कि उसका सबसे बड़ा कार्य हृदय परिवर्तन का। और ये पवित्र आत्मा है जो हमें परमेश्वर के न्याय के बारे में बतलाता है कि एक दिन हमें न्याय आसन के सामने खड़ा होना है। सचेत हो जाओ, वो बार बार हमसे कहता है। इस दुनिया का कोई व्यक्ति कह नहीं सकता कि पवित्र आत्मा ने उससे बात नहीं की। यदि पवित्र आत्मा को वो नहीं जानता तो परमेश्वर ने उसे विवेक दिया है, उस विवेक के अनुसार उसका न्याय होगा। यदि कोई मसीही है, यीशु मसीह को जानता है, पवित्र आत्मा सचेत करता है। ये पवित्र आत्मा है जो मनुष्य के मन में अपराध बोध उत्पन्न करता है, गिल्टी कॉन्शियसनेस, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा कायल करता है। और ये अपराध बोध, ये कायल करना पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्य को पश्चाताप की तरफ लेकर के जाता है, जैसा उड़ाव पुत्र के दृष्टांत में हम पढ़ते हैं, रिपेंटेंस की तरफ। और ये इंसान को महसूस कराता है कि उसे प्रभु यीशु मसीह के क्षमा की जरूरत है। पतरस ने सामर्थी संदेश दिया जब पवित्र आत्मा भरपूरी के साथ उस पर उतरा। फिर से आ जाएं प्रेरितों के काम 2 अध्याय 37 पद को पढ़िएगा। सामर्थी संदेश उसने दिया है वहां पर, और 37 पद में लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। सुनने वालों के हृदय छिद गए। क्यों छिदे? क्यों घायल हो गए हृदय से वे लोग? क्यों जख्मी हो गए? उनकी भावनाएं क्यों जख्मी हुई? पवित्र आत्मा ने कायल किया उनकी आत्मा को। और वो कहते हैं, हे भाइयों हम क्या करें? What shall we do? हमें क्या करना चाहिए? पतरस कहते हैं कि मन फिराओ। आगे के पद में लिखा है, यू टर्न टू गॉड, परमेश्वर के पास लौट आओ। प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता मानो, उस यीशु को जिसने तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया। स्वीकार करो कि वो परमेश्वर का पुत्र है, स्वयं परमेश्वर है और परमेश्वर के पास है, भी पुनरुत्थान हुआ है उसका। और अपने पापों को मानो और पापों की क्षमा के लिए उस यीशु के पास आओ जिसका तुमने तिरस्कार किया है, और उसके नाम से बपतिस्मा लेकर अपने विश्वास का प्रगटीकरण करो। पतरस कहता मन फिराओ, इसका सीधा अर्थ है हृदय परिवर्तन करो। और यहेजकेल में आज हमने पढ़ा, परमेश्वर कहते हैं, मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर समाऊंगा। और ये हुआ है पेंटिकॉस्ट के दिन, और तब से वो प्रक्रिया चलती आ रही है, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के युग में हैं। पहली बात हम देख रहे हैं, पवित्र आत्मा हमारे सोच में और जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन लाता है। पवित्र आत्मा हमारे व्यवहार को और हमारे आचरण में तब्दीली लेकर के आता है। वो हमें एक नई सृष्टि बना देता है। पौलुस कहते हैं कि अब से जो कोई मसीह यीशु में, वो नई सृष्टि है।
वी बिकम न्यू क्रिएशन। आप लोगों ने देखा होगा कंबल कीड़े को, मैं अक्सर इसका उदाहरण देता हूं, कैटरपिलर उसको कहते हैं, और कल्पना नहीं कर सकते आप उसको हाथ में लेने की। उसके रोए होते हैं उसके बदन में, और हमारे शरीर से यदि स्पर्श हो जाए तो खुजली उत्पन्न होती है। बड़ा ही घिनौना जीव हमको लगता है, ऐसे ऐसे चलता है, और हम उसको छूना नहीं चाहते, घृणा करते हैं उससे। यदि आप उसको मारो तो पेट में से हरा हरा निकलता है, पत्तियां खाता है वो। लेकिन आप उसका अध्ययन करेंगे उसके जीवन चक्र का, तो पता चलेगा कुछ ही समय के बाद वो अपने आप को एक ककून में समेट लेता है, और वहां उसका परिवर्तन होता है ककून में। और एक दिन उस ककून में एक छिद्र बनता है, और वहां से एक नई सृष्टि आती, जिसको हम तितली कहते हैं, और जिसको हम छूना चाहते हैं, जिसके रंगों को हम देखना चाहते हैं। यही है हृदय परिवर्तन। हमारा जीवन उस कैटरपिलर से कम नहीं है, और प्रभु यीशु मसीह हमको वो आजाद तितली बनाना चाहते हैं। ये काम पवित्र आत्मा करता है। पवित्र आत्मा हमें आत्मिक और व्यावहारिक गुणों के फल से लाद देता है, और ये फल हैं प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। 9 फल हैं। ये हमारे व्यवहार को बदल देते हैं। और यदि हमारे व्यवहार में भले मसीही कहलाएं हम, लेकिन व्यवहार और आचरण में परिवर्तन नहीं है, तो समझ जाइए कि ना मसीह हमारे जीवन में है और ना उसका पवित्र आत्मा। चाहे हम कितना भी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोले, चाहे हम कितना भी हाथ उठा उठा करके प्रेज एंड वर्शिप करें, चाहे हम कितनी भी अन्य भाषाएं बोल लें, चाहे कितना भी बाइबल का ज्ञान रख ले, चाहे कितना भी मधुर हम गीत गा लें, चाहे जितना दान दे दें, चाहे हर संडे को चर्च चले जाए, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं है, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा भी नहीं है। पौलुस लिखते हैं रोमियो 8:9 में, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं है। पवित्र आत्मा है जो जीवन में परिवर्तन लाता है। मुझे बहुत सी बातें कहनी थी, लेकिन समय काफी हो गया। पेंटिकोस्ट का पर्व हमें सिखाता है कि हमें पवित्र आत्मा का ऋणी होना चाहिए। यदि मैं और आप आज आराधना में बैठे हैं, तो उसका श्रेय केवल पवित्र आत्मा को जाता है, क्योंकि उन्होंने हमारे जीवन को परिवर्तित किया है। पवित्र आत्मा ने आकर एक नए युग की शुरुआत की है। 2 और बिंदु हैं जिसके ऊपर विचार करेंगे, लेकिन मत सोचिएगा कि मैं बहुत लंबा प्रचार करूंगा। छोटा सा प्रचार, समय के भीतर मैं भी चाहता हूं कि यह खत्म हो। दूसरी बात कि पेंटिकोस्ट पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से कलीसिया की बुनियाद रखने का दिन है। आज के ही दिन 1987 वर्ष पूर्व जब पवित्र आत्मा भरपूरी और सामर्थ्य से शिष्यों के ऊपर उतरा, तो कलीसिया की बुनियाद रखी गई। आज कलीसिया का जन्मदिन है, लेकिन विडंबना है कि बहुत सी कलीसियाओं को इसकी खबर नहीं है। जिस कलीसिया ने हमारी तकदीर बनाई है, जिस कलीसिया ने हमको परमेश्वर के पास पहुंचाया है, आज उस कलीसिया का बर्थडे भी हम नहीं मना पा रहे हैं। विडंबना है ये। अन्य त्योहारों के लिए तो काफी बजट है, धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन ये बिना बजट का त्योहार है, इसको हम नहीं मनाना चाहते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था पतरस से कि पतरस, मैं तुझ पत्थर पर, पत्थर इसलिए क्योंकि पतरस का अर्थ ही होता है पत्थर, स्टोन, मैं तुझ पत्थर पर अपनी कलीसिया स्थापित करूंगा, और अधोलोक के फाटक, अधोलोक की शक्तियां, अधोलोक की योजना उस पर कभी प्रबल नहीं होंगी और कभी प्रबल हो नहीं सकी। यद्यपि इस कलीसिया को नेस्तनाबूद करने के लिए, जमींदोज करने के लिए, इसके अस्तित्व को मिटाने के लिए अनेक राजाओं ने, सम्राटों ने प्रयत्न किया है, कुचलने का प्रयत्न किया, लेकिन ये कलीसिया विद्यमान है।
यदि लॉकडाउन में आराधनालय बंद हो गया तो क्या हो गया? कलीसिया विद्यमान है। हजारों लोग थे वहां पर जिस दिन पवित्र आत्मा का आगमन हुआ। उन्होंने बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द सुना, उसकी गूंज सुना। उन्होंने जलती हुई आग का दृश्य देख करके सारे लोग यरूशलेम में जो एकत्रित थे पेंटेकोस्ट का पर्व मनाने के लिए, यहूदी लोग, वो सब वहां पर रोटी कोठरी के पास एकत्रित हो गए। और पढ़ा हमने कि सुनने वालों के हृदय छिद गए। और 41 पद में लिखा है, प्रेरितों के काम 2:41 में 3000 लोगों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, कलीसिया की स्थापना हुई उस दिन। और ये कलीसिया क्यों बनी है? मैंने अपने विषय में लिखा है, नष्ट होती हुई आत्माओं को बचाने का ये पर्व है। नष्ट होती हुई आत्माओं को, और कलीसिया इस काम को कर रही है। अंधकार में जो आत्माएं हैं, भटकी हुई आत्माएं हैं, उनको बचाने का काम। और यदि वो कोई कलीसिया इस काम में संलग्न नहीं है तो उस कलीसिया में पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा का चिन्ह है। तीसरी और अंतिम बात, पेंटिकोस्ट परमेश्वर के उद्धार की योजना की घोषणा का दिन है। और इसे मैं ऐसे समझाऊंगा कि परमेश्वर ने यहूदियों को मूसा के माध्यम से इस सीने पर्वत पर व्यवस्था दी। उस व्यवस्था में पापों की क्षमा का प्रबंध था कि लोग कैसे परमेश्वर के पास पहुंचे, कैसे बलिदान चढ़ाएं, कैसा व्यवहारिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, आत्मिक जीवन कैसा हो, उनका पूरा विवरण परमेश्वर ने दिया। और वैसे ही परमेश्वर ने पेंटिकोस्ट के दिन मानव को बचाने के लिए संसार में उद्धार की योजना की घोषणा की। उसी दिन घोषणा हुई है। पतरस ने कहा, तुमने मुक्तिदाता को सूली पर चढ़ा दिया, तुमने जीवन दाता को मार डाला, वो तुम्हें जीवन देने के लिए आया था। और आज भी अवसर है, उसके पास आ जाओ। उद्धार की योजना का उसने वर्णन किया। हजारों लोगों ने पश्चाताप किया, पापों की क्षमा प्राप्त की। पतरस ने बताया उनको क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बारे में, उनके पुनरुत्थान के बारे में। कलीसिया की बुलाहट है संसार को मुक्ति का पैगाम देने की, उद्धार के संदेश को घर घर पहुंचाने की। क्या कलीसिया जो आप हैं, क्या इस काम में, इस दायित्व को पूरा कर रहे हैं? सोचने की बात है। पेंटिकोस्ट का दिन मुबारक हो आप सभी को। इस दिन से एक नए युग की शुरुआत हुई, पवित्र आत्मा का युग है। भरपूरी इसके साथ प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में परमेश्वर उसके सामर्थ्य के कामों को हम करें। और दूसरी बात जो हमने देखा पेंटिकोस्ट के बारे में, कि पेंटिकोस्ट का दिन कलीसिया के बर्थडे का दिन है। हम कभी भूले नहीं पवित्र आत्मा के उपकार को। और तीसरी बात, परमेश्वर के उद्धार की योजना की घोषणा का ये दिन है। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीषित करें। हम सब कहें, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें और उसके बाद प्रभु की प्रार्थना और आशीष के द्वारा आज की सभा का समापन हम करेंगे। हे हमारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं हृदय की गहराइयों से पवित्र आत्मा के लिए, जिन्होंने हमारे जीवन को परिवर्तित कर दिया, हमारे सोच विचारों को परिवर्तित कर दिया, हमें नया मनुष्यत्व दिया, नया मनुष्य बना दिया, नई सृष्टि बना दी पिता। और हमें आपका ज्ञान दिया, आप तक पहुंचने का रास्ता उन्होंने हमें बताया है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया है। हम आपकी महिमा करते हैं पवित्र आत्मा के लिए, कलीसिया के लिए, आपकी उद्धार की योजना के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। होने दे ये वचन हमारे हृदय पर राज करे और हम भूले नहीं। पेंटिकोस्ट का दिन आएगा, चला जाएगा, लेकिन हम याद रखें कि हमने क्या सीखा है। धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पवित्र आत्मा भेजने वाले प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। प्रभु की प्रार्थना कहें, हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है,
आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और यह परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हमारे द्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा जो भरपूरी के साथ हमारे जीवन में हमें सामर्थ्य देता है, उनकी स्तुति और उनकी महिमा आज से लेकर के हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा हम सबों पर होती रहे। हम सब कहें आमीन। आमीन। जय मसीह। जय मसीह।